ओके, देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, हमारे टॉपिक है वो मीडियस्टिनम का। यानी क्या होता है मीडियस्टिनम? द स्पेस इन द thoracic cavity टू लंग्स आर सिचुएटेड। दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, काफी बड़े ऑर्गन होते हैं, लार्ज ऑर्गन होते हैं, बिग ऑर्गन होते हैं thoracic cavity में लंग्स। दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम मीडिया स्टीनम स्पेस कहते हैं। द स्पेस बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड मीडिया स्टीनम। और रिब्स को आपस में जोड़ने के लिए जो बोन होती है उसको मिड स्टर्नम कहते हैं। तो दोनों में आप फर्क ध्यान रखिएगा। उस मीडिया स्टीनम के अंदर, वो मीडिया स्टीनम जो है उस मीडिया स्टीनम के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। उसी मीडिया स्टीनम की एनाटॉमी जो है वो आज की अपन स्लाइड में पढ़ेंगे। आज अपना टाइम खूब वेस्ट हो रहा है, लेकिन पढ़ाई अपनी आज कुछ हो नहीं पाई। देखिए आप इस स्लाइड पूरी द एनाटॉमिकल एरिया बिटवीन द लंग्स, दो लंग्स के बीच में जो एनाटॉमिकल एरिया होता है विच कंटेनिंग ऑल मेजर टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द चेस्ट एक्सेप्ट द लंग्स। लंग्स को छोड़ करके हमारी चेस्ट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो मेजर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे मीडिया स्टीनम के अंदर पाए जाते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द स्टर्नम ब्रेस्ट बोन टू द स्पाइन and it is surrounded laterally by the mediastinal pleura and the pericardium. इसका मतलब ये हुआ कि स्टर्नम जो है, जिसको आप ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, स्टर्नम स्पाइनल, इट एक्सटेंड, कौन, मीडियास्टिनम जो है वो आगे की तरफ स्टर्नम से स्टार्ट होता है और पीछे की तरफ जो है वो स्पाइन तक पहुंचता है। साइड में जो है इट इज कवर्ड और सराउंडेड बाय द मीडियास्टिनल प्लूरा एंड द पेरिकार्डियम। साइड की तरफ से जो मीडियास्टिनम है वो मीडियास्टिनल प्लूरा और पेरिकार्डियम से घिरा हुआ रहता है। द मीडियास्टिनम इज द कंपार्टमेंट ऑफ द thoracic cavity that contain the trachea, esophagus, heart and thymus. thoracic cavity का ये वो कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर ट्रेकिया प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस प्रेजेंट होते हैं, हार्ट, थाइमस, बहुत सारी ब्लड वेसल्स, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होती है मीडियास्टिनम में। फॉर क्लिनिकल पर्पज मीडियास्टिनम इज डिवाइडेड इन टू डिवीजन, सुपीरियर मीडियास्टिनम और इंफीरियर मीडियास्टिनम। समझने के हिसाब से ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को दो भागों में बांटा गया है, सुपीरियर मीडियास्टिनम और इंफीरियर मीडियास्टिनम। सुपीरियर मीडियास्टिनम को हम फिर से तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एंटीरियर मीडियास्टिनम, देखिए सुपीरियर मीडियास्टिनम और इंफीरियर मीडियास्टिनम दो टाइप हो गए। उसके बाद में आगे जो है इंफीरियर मीडियास्टिनम फिर तीन टाइप में डिवाइड होगा, एंटीरियर मीडियास्टिनम, मिडिल मीडियास्टिनम और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। ठीक है, ये इस डायग्राम में, इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मीडिया स्टीनम स्पेस है उस स्पेस की बाउंड्रीज क्या क्या होंगी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सुपीरियर मीडिया स्टीनम की बाउंड्रीज क्या क्या होंगी। फिर हम पढ़ेंगे इंफीरियर मीडिया स्टीनम की बाउंड्रीज क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले कॉमनली अपन ये समझ रहे हैं कि
जो मीडिया स्टीनम है, सिर्फ मीडिया स्टीनम, डज नॉट मैटर कि वो सुपीरियर है कि वो इन्फीरियर है, सिर्फ मीडिया स्टीनम की बात करते हैं अपन। तो मीडिया स्टीनम की बाउंड्रीज क्या क्या होंगी? आगे की तरफ से एंटीरियरली अपन देखते हैं तो ये जो मिडस्टर्नम है, जिसको आप ब्रेस्ट बोन कहते हैं, ये मिडस्टर्नम बोन आपके एंटीरियरली प्रेजेंट होता है मीडियास्टिनम के। लैटरली यदि हम बात करते हैं तो जो रिब्स हैं, देखिए ये रिब्स है, ये लैटरली प्रेजेंट होती है मीडियास्टिनम के। पोस्टीरियरली यदि हम बात करते हैं, अब इनमें चूंकि ये लैटरल में ये रिब्स प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके पीछे क्या है, क्योंकि मीडियास्टिनम की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो हम और यदि डीपर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो चूंकि मीडियास्टिनम जो है वो हार्ट के बीच में प्रेजेंट, मीडियास्टिनम जो है वो लंग्स के बीच का स्पेस है, तो इसके लेटरली लंग्स भी प्रेजेंट हो गए। मीडियास्टिनम के लेटरली जो है, राइट लेटरल में राइट लंग्स और लेफ्ट लेटरल में लेफ्ट लंग्स प्रेजेंट हो गया। ये पोस्टीरियरली यदि हम बात करते हैं मीडियास्टिनम के, तो जो स्पाइनल वर्टिब्राज है, वो स्पाइनल वर्टिब्रा, कौन सी स्पाइनल वर्टिब्रा? T1 थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर के T12 थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वो मीडियास्टिनम के पीछे पाई जाती है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। मैं आपसे कहूं कि मीडियास्टिनम के सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है? मीडियास्टिनम के सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है? तो मीडियास्टिनम के सुपीरियरली थोरेसिक इनलेट प्रेजेंट होता है। हमारी गर्दन, हमारी नेक जो है थोरेसिक कैविटी के साथ जहां मर्ज होती है, जहां मिलती है, जहां उसके साथ में फिक्स होती है, तो वो जो गोलाकार डिजाइन होती है ना, ये देखिए मैं आपको इस डायग्राम में बताऊं, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट नंबर की जो रिब्स है, इसके चारों तरफ से गोलाकार है, ये सर्किल फॉर्म में है। तो इसके ये स्ट्रक्चर जो है, इसको हम थोरेसिक इनलेट कहते हैं। थोरेसिक इनलेट का मतलब गर्दन से थोरेसिक कैविटी में एंटर करने वाली जितनी भी संरचनाएं हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो सभी स्ट्रक्चर्स थोरेसिक इनलेट के थ्रू ही थोरेसिक कैविटी में एंटर करेंगे। और थोरेसिक कैविटी को लीव करके, छोड़ के जाने वाली जो स्ट्रक्चर्स है, वो सारी की सारी अब थोरेसिक कैविटी से कहां जाएंगी? अब्डोमिनल कैविटी में। वो सभी स्ट्रक्चर थोरेसिक आउटलेट के थ्रू बाहर निकलती है। थोरेसिक कैविटी में थोरेसिक इनलेट के थ्रू स्ट्रक्चर आती है, थोरेसिक आउटलेट के थ्रू बाहर निकलती है। तो आप ये नीचे जो बड़ा, ये 12 नंबर की जो आप रिब्स देख रहे हैं, उसके बाद ये आपको ट्राइंगल फॉर्म में जो जगह दिख रही है, यहाँ पे डायफ्राम प्रेजेंट होता है, उस जगह को ही हम थोरेसिक आउटलेट कहते हैं। आउटलेट बाहर निकलने वाला एरिया, इनलेट अंदर आने वाला एरिया। तो जो मीडिया स्टीनम होता है, उस मीडिया स्टीनम के सुपीरियरली जो है, ऊपर की तरफ जो है, वो पाया जाता है थोरेसिक इनलेट। और मीडिया स्टीनम के इंफीरियरली क्या पाया जाता है? थोरेसिक आउटलेट। फिर से आप समझिए, मैं आप जब तक आप बाउंड्रीज जो है वो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। मीडिया स्टीनम जो है, दो लंग्स के बीच में पाया जाने वाला जो जगह होता है, उस जगह को हम, अरे एक डायग्राम भी था ना यहाँ पे इसका, ये देखिए, दो लंग्स के बीच में ये जो स्पेस है, ये पूरा का पूरा स्पेस आप यहीं से लगा लीजिए, ये पूरा जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम मीडिया स्टीनम कहते हैं, दो लंग्स के बीच में। अब मैं सिर्फ आपको कॉमन रूप से ये बता रहा हूं, मीडिया स्टीनम के दो टाइप हैं, सुपीरियर मीडिया स्टीनम और इंफीरियर मीडिया स्टीनम। उन सब के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ आपको कॉमन रूप से मीडिया स्टीनम की बाउंड्रीज बताना चाह रहा हूं। तो मीडिया स्टीनम के सुपीरियरली जो है थोरेसिक इनलेट प्रेजेंट होता है। थोरेसिक इनलेट वो स्ट्रक्चर्स जो
गर्दन से थोरेसिक कैविटी में एंटर करती हैं, उसको हम थोरेसिक इनलेट कहते हैं। इसके लेटरल में क्या प्रेजेंट होते हैं? तो मीडियस्टिनम के लेटरल में आपको लंग्स दिख रहे हैं, राइट लेटरल में राइट लंग्स, लेफ्ट लेटरल में लेफ्ट लंग्स। लेकिन इन लंग्स के ऊपर भी एक कवरिंग होती है ना, जिसको प्लूरा कहते हैं। कई बार हमने आपको समझाई प्लूरा। लंग्स की कवरिंग को, लंग्स की आउटर कवरिंग जो है उसको हम प्लूरा ही तो कहते हैं, जो कि सीरस यस मेम्ब्रेन सर। की बनी हुई होती है। ये बात मैंने आपको कई बार बताई हुई है। वो प्लूरा जो है, जो कि लंग्स की आउटर कवरिंग होती है, उस प्लूरा को हम कई तरीके से डिवाइड करते हैं। इंटरकोस्टल प्लूरा, यानी कि प्लूरा का वो हिस्सा जो इंटरकोस्टल की तरफ देख रहा हो। इंटरकोस्टल आप समझ गए ना क्या? इंटरकोस्टल बार बार हर बार डायग्राम में नहीं समझाऊंगा। ये इंटरकोस्टल था, ये ये इंटरकोस्टल एरिया। ये तो लंग्स की प्लूरा का वो हिस्सा जो इंटरकोस्टल की तरफ देख रहा हो, उसको हम इंटरकोस्टल प्लूरा कहते हैं। और चूंकि हमारा ये हमारे दो लंग्स हैं, तो लंग्स का ये जो अंदर का एरिया होता है, इसमें भी तो प्लूरा कवर की हुई रहती है, और इस वाले लंग्स में भी ये प्लूरा कवर की हुई है इधर से। तो मैं आपसे कहूंगा, और इन दोनों के बीच में जो जगह है वो मीडियस्टिनम है। तो मैं आपसे कहूं कि सब मीडियस्टिनम के लेटरल में क्या पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं सर लंग्स। बिल्कुल सही आंसर है, आप लंग्स कह रहे हैं उनके लेटरल में। लेकिन यदि एग्जैक्ट फिगर आउट करना है तो आप बोलेंगे मीडिया स्टीनल प्लूरा, यानी लंग्स की प्लूरा का वो हिस्सा जो मीडिया स्टीनम की तरफ देख रहा है, उसको हम मीडिया स्टीनल प्लूरा कहते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर मीडिया स्टीनल प्लूरा है। दो यदि ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं एग्जाम में कि लंग्स भी आप कह सकते हैं और मीडिया स्टीनल प्लूरा, तो एग्जैक्ट आंसर मीडिया स्टीनल प्लूरा होगा। ये इसके लेटरल में है। समझ में आ गई? एंटीरियर में क्या प्रेजेंट है मीडियस्टिनम के? बता चुका हूं, ये ब्रेस्ट बोन, जिसको आप स्टर्नम कहते हैं, ये इसके एंटीरियर प्रेजेंट है। पोस्टीरियर क्या प्रेजेंट है? आपकी जो T1 से लेके T12 थोरेसिक वर्टिब्रा है, वो इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। इन सब बाउंड्री से घिरा हुआ जो एरिया होता है, उस एरिया को मीडिया स्टीनम कहा जाता है। और क्लिनिकल पर्पज से आप इस मीडिया स्टीनम को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, सुपीरियर मीडिया स्टीनम और इंफीरियर मीडिया स्टीनम। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो अब मैं आपको सुपीरियर और इंफीरियर मीडिया स्टीनम के बारे में बताता हूँ, फिर इनकी अपन बाउंड्रीज पढ़ेंगे, फिर इन स्टीनम में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। देखिए आप एक एक डायग्राम को आप इनको समझ के चलिएगा। देखिए ये आपको लाइट ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये आपको डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये आपको पैरेट कलर का दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये पैरेट कलर का, ये अलग अलग कलर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? अब देखिए आप, ये जो आप बोन देख रहे हैं ना, ये वाली बोन, ये जो बोन आप देख रहे हैं, इस बोन को मिड स्टर्नम कहते हैं। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेन्यूब्रियम। बताया था मैंने आपको, फर्स्ट पार्ट जो होता है ना मेन्यूब्रियम। तो अब आप, मैं एक बार समझाऊंगा आपको इस डायग्राम में, ठीक है? अब आप देखिए, ये जो मेन्यूब्रियम का, वापस से आइए आप, ये जो मेन्यूब्रियम की ये हाफ सर्किल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप, तो हाफ सर्किल स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा। मैं बाउंड्रीज बता रहा हूँ, ऑनलाइन इसी तरीके से समझा सकता हूँ, बोर्ड पे होता तो बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझने वाला बोर्ड पे था, पर फिर भी आई एम ट्राइंग बेस्ट। मेन्यूब्रियम की ये जो आप हाफ सर्किल देख रहे हैं,
यहाँ से आप स्केल और उस स्केल को आप इस पॉइंट से अंदर एंटर कराइए और एंटर करा के आपकी थोरेसिक इनलेट से एक स्केलेटन होता है, स्केलेटन कंकाल, उसमें आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। इन बाउंड्रीज को आप इजीली बना सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपकी हाफ सर्किल ये जो दिखाई दे रहा है, इस हाफ सर्किल से मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो रहा आपको ये चीज इस तरीके से समझाने में। एक मिनट आप होल्ड करिएगा। मैं बोर्ड सेट कर रहा हूँ, इसके बाद फिर 5 मिनट में आपको वापस इंटरकनेक्ट करता हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट?